नमस्कार बच्चों, राज्य के क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो रहेगी संविधान सभा से महत्वपूर्ण प्रश्न। जो संविधान सभा का टॉपिक हमने पढ़ा था पूरा मैंने आपको अच्छे से कवर करवाया, तो उसी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो एसएससी की एग्ज़ाम, रेलवे की एग्ज़ाम और स्टेट पीसीएस की एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका बिल्कुल निचोड़ लेके मैंने यहाँ पर आपके लिए ये वीडियो बनाई है। और साथ में ऑप्शन इस हिसाब से रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आपका क्लियर हो पाए। और ये पक्का लगा लें आप कि ये सारे क्वेश्चन क्लियर करने के बाद में संविधान सभा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने हैं, साथ में ऑप्शन भी बड़े ध्यान से देखने, क्योंकि मैंने ऑप्शन इस हिसाब से रखें कि आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर हो पाए। तो शुरू करते हैं टॉपिक को। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो हमने पढ़ा है कि संविधान सभा में जो टोटल सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी? 389, 389। अब 389 तो हम पूरे याद नहीं रख सकते, पर ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल खास है, ये कई बार पूछा गया है। इसमें खास चीज़ ये है कि इसका आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी संविधान सभा में शामिल नहीं थे। और साथ में आपको ये भी क्लियर रखना है कि जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उस समय महात्मा गांधी कांग्रेस के भी सदस्य नहीं थे। ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं। ना ही ये संविधान सभा में शामिल हुए और ना ही ये कांग्रेस के सदस्य थे आज़ादी के समय। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। महात्मा गांधी शामिल नहीं थे इसमें संविधान सभा में, बाकी और जो तीनों ऑप्शन हैं वो इसमें शामिल थे। अब देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है। खैर, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, संचालन समिति का अध्यक्ष, तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष थे ये, साथ में भारत के पहले राष्ट्रपति। तो ये तो आपका बहुत अच्छे से क्लियर है। खैर, राजेंद्र प्रसाद। पर जो दूसरा ऑप्शन है ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है और इससे संबंधित विशेषकर 3 क्वेश्चन हैं। के.एम. मुंशी जो हैं, कन्हैया लाल माणिकलाल करके इनका नाम है पूरा। तो जो के.एम. मुंशी हैं इनसे संबंधित 3 क्वेश्चन हैं। देखो, एक तो इन्होंने शुरू किया है वन महोत्सव, और वन महोत्सव की शुरुआत 60 के दशक में की गई है और वन महोत्सव मनाया जाता है जुलाई के फर्स्ट वीक में। जो जुलाई का महीना है, जब बरसात हमारे यहाँ पर शुरू होती है, उस समय वन महोत्सव मनाया जाता है जुलाई के फर्स्ट वीक में। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी में भी और कई पेपर्स में भी कि वन महोत्सव मनाने की शुरुआत किसने की थी। तो वन महोत्सव मनाने की शुरुआत के.एम. मुंशी ने की थी और ये 1960 के दशक की बात है ये। ठीक है। दूसरा एक इनका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये प्रारूप समिति के सदस्य थे, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसने मेन करके हमारे संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया है, उसके एक मेंबर थे कौन? के.एम. मुंशी। तो के.एम. मुंशी प्रारूप समिति के सदस्य। वन महोत्सव की शुरुआत मोस्ट इम्पोर्टेंट है वन महोत्सव। इसके बाद में इन्होंने भारतीय विद्या भवन की भी स्थापना की थी। ये भी क्वेश्चन है बिल्कुल काम का। भारतीय विद्या भवन की स्थापना 1938 में के.एम. मुंशी के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी का तो खैर मैंने बता ही दिया, बाकी इनका तो पूरा अलग से टॉपिक ही रखेंगे कोई चैप्टर में। अब जो लास्ट ऑप्शन है वो है अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद का क्वेश्चन है। देखो, भारत के पहले शिक्षा मंत्री, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर है इंडिया के। साथ में एक और क्वेश्चन है इनका बहुत बढ़िया, सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद, और सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष आज़ादी से पहले अबुल कलाम आज़ाद। ये 2 क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है। सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष प्लस आज़ादी से पहले सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष प्लस शिक्षा मंत्री। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है किनके? अबुल कलाम आज़ाद के। ठीक है, तो चारों ऑप्शन आपके मैंने अच्छे से क्लियर कराए। वन महोत्सव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान का मसौदा, मतलब ड्राफ्ट। ठीक है, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ है। तो देखो, इसमें अध्यक्ष थे, शायद आपको भी पता होगा अच्छे से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और इसीलिए इनको भारतीय संविधान का क्या माना जाता है, जनक। क्योंकि जो ड्राफ्ट तैयार किया है, जो संविधान बनाया है, विशेषकर ड्राफ्टिंग कमेटी ने ही बनाया है। और उस ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसीलिए भारतीय संविधान का जनक भीमराव अंबेडकर को बोला जाता है। तो ये तो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब जेबी कृपलानी, जो पहला ऑप्शन है, जेबी कृपलानी का खास क्वेश्चन है। देखो, एक तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे, ये जो फ्लैग कमेटी है उसके चेयरमैन थे जेबी कृपलानी। पेशे से टीचर थे, उस वीडियो में भी मैंने कई बार बताया था। ये शिक्षा था इनका पेशा। महात्मा गांधी के सहयोगी थे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष। ठीक है, आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद में राजेंद्र प्रसाद, बता दिया मैंने आपको, भारत के पहले राष्ट्रपति, स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के और संचालन समिति के अध्यक्ष, तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष। जवाहरलाल नेहरू तो खैर बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक माना जाता है, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो चारों ऑप्शन अच्छे से क्लियर होते हैं। अब ये ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी है, जो टोटल 22 कमेटी थी हमारी संविधान सभा में। वर्तमान में संसद में 24 कमेटी हैं, पर उस समय संविधान सभा में जो कमेटी थी, जो समिति थी, उनकी संख्या 22 थी। उन 22 में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो प्रारूप समिति है, ड्राफ्टिंग कमेटी है। तो देखो, ड्राफ्टिंग कमेटी के आपके जो क्वेश्चन बनते हैं मेन वो एक तो ये बनते हैं कि इसमें टोटल सदस्य कितने थे। तो टोटल सदस्य हैं इसमें 7। ठीक है, अब जो 7 सदस्य हैं उनमें एक चेयरमैन, और चेयरमैन कौन, भीमराव अंबेडकर। और इसीलिए इनको इसका जनक माना जाता है संविधान का, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी ने हमारे संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया और उसके अध्यक्ष हुए अंबेडकर। इसीलिए भारतीय संविधान का जनक बोलते हैं अंबेडकर को। वास्तव में ड्राफ्ट किसने तैयार किया है, बीएन राव ने, जो संविधान सभा के सलाहकार थे, उन्होंने ये ड्राफ्ट प्रारूप तैयार किया है। पर अध्यक्ष होने के नाते भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक माना जाता है, क्योंकि इनका सबसे ज़्यादा योगदान है। अब प्रारूप समिति के सदस्यों के नाम भी आपको पता होने चाहिए, यदि आप पीसीएस एग्ज़ाम देते हो या यूपीएससी एग्ज़ाम देते हो या कोई बढ़िया पेपर देते हो। तो 7 मेंबर हैं। अब इसके लिए एक ट्रिक है, देखो, मित्र मुंशी कृष्णा 7 अंबेडकर खेत पर आए। इसमें ये सारे 7 मेंबर कवर हो रहे हैं। मित्र मुंशी कृष्णा 7 अंबेडकर खेत पर आए। मित्र से यहाँ पर मतलब है बीएल मित्रा। मुंशी से जो मैंने अभी आपको बताया, केएम मुंशी, जिन्होंने वन महोत्सव शुरू किया, भारतीय विद्या भवन की स्थापना की और प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो मुंशी से केएम मुंशी, कृष्णा से कृष्णा स्वामी आयंगर, और 7 से सैयद मोहम्मद सादुल्ला। अंबेडकर तो है ही खैर, भीमराव अंबेडकर जो अध्यक्ष थे। खेत से है डीपी खेतान और आय से है आयंगर। तो इस प्रकार से मित्र मुंशी कृष्णा 7 अंबेडकर खेत पर आए, ये प्रारूप समिति के 7 सदस्यों को कवर करता है। अगला क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। जो पहली मीटिंग थी संविधान सभा की 9 दिसंबर को, उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था किसको, सच्चिदानंद सिन्हा को, जो सीनियर मेंबर थे इसके। तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर को किसको चुना गया, राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने थे 11 दिसंबर को। एचसी मुखर्जी उपाध्यक्ष थे। ये उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के, बहुत बार बताया मैंने उस वीडियो में। एचसी मुखर्जी। बीएन राव का मैंने अभी आपको बताया, संविधान सभा के सलाहकार, प्लस ये संविधान का हमारा ड्राफ्ट तैयार किया किसने, बीएन राव ने। तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चारों ऑप्शन क्लियर होते हैं। अगला लेते हैं क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे। तो टोटल मेंबर की पूछी है, तो टोटल मेंबर मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है, 389 389 टोटल मेंबर थे संविधान सभा में। और इसका मैंने पूरा गणित आपको क्लियर कराया था किस प्रकार से। देखो, 292 तो थे किनसे, ब्रिटिश राज्यों से, जो सीधे कब्जे में थे अंग्रेज़ों के। 4 थे कमिश्नरी से, जैसे वर्तमान की हमारी यूटी। तो कितने हुए,
92 प्लस 4 और प्लस 93 किससे थे? प्रिंसली स्टेट से, रियासतों से। इस प्रकार से टोटल 389 नंबर बनता है। ये संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 थी। और 299 जो ऑप्शन है ये पाकिस्तान अलग होने के बाद ये संख्या बची थी। पाकिस्तान में 90 चले गए तो 90 जाने के बाद 299 भारत में बचे थे। ये विभाजन के बाद की स्थिति है। 284 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान अंगीकृत किया गया तो उस दिन साइन करने वाले व्यक्तियों की संख्या, सदस्यों की संख्या थी कितनी? 284। आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी में। तो 284 ने सिग्नेचर किए थे 26 नवंबर 1949 को। इसके बाद में 292 अभी मैंने बताया ब्रिटिश राज्यों से, जो ब्रिटिश राज्य थे उनसे 292, 4 जो कमिश्नरी थी उनसे, और 93 रियासतों से। तो ये सारे नंबर आपके चारों अच्छे से क्लियर होते हैं। इसके बाद में कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष, स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन, तो जो 22 कमेटियों में से प्रारूप मैंने आपको अच्छे से बताई। तो कार्य संचालन समिति भी देखो किनके अधीन थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। इसके बाद में के मुंशी का मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। प्रारूप समिति के सदस्य बीएन राव का बहुत अच्छे से क्लियर है। संविधान सभा के सलाहकार प्लस प्रारूप तैयार किया किसने? बीएन राव ने। और इनकी फुल फॉर्म है बेनेगल नरसिंह राव। ये भी एक बार एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बीएन की फुल फॉर्म। एचसी मुखर्जी ये उपाध्यक्ष थे हमारे संविधान सभा के। ये भी क्वेश्चन सीजीएल में आ रखा है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो मैंने आपको बहुत बार बता दिया, ये बीएन राव ने, ठीक है। बीएन राव ने प्रारूप तैयार किया है। बेनेगल नरसिंह राव ने, जो संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के। के संथानम एक ऑप्शन है यहाँ पर। तो के संथानम का क्वेश्चन है, देखो के संथानम दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे ये, ठीक है। जो फर्स्ट था उसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी, और सेकंड जो हमारा ये फाइनेंस कमीशन था उसके चेयरमैन के संथानम थे, ठीक है। जो 1957 से 1962 का टेन्योर था उसमें के संथानम अध्यक्ष थे वित्त आयोग के। जीबी मावलंकर का बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए आपको, लोकसभा के पहले अध्यक्ष, ठीक है। फर्स्ट स्पीकर है हमारी लोकसभा के जीबी मावलंकर। सुकुमार सेन का बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, हमारे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन है। बीएन राव का मैंने आपको बता ही दिया है। आगे है भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो बिल्कुल क्लियर होगा आपका अच्छे से, किसको माना जाता है? भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक और निर्माता भीमराव अंबेडकर को मानते हैं। और क्यों मानते हैं? क्योंकि संविधान को बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान इनका है। ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बचे हुए ऑप्शन है बी नरहरि राव। तो बी नरहरि राव ये पहले कहे गए हमारे, ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो आर्टिकल 148 के तहत है अब वर्तमान में संविधान में। तो हमारे पहले कहे गए बी नरहरि राव। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और अब वर्तमान में है गिरीश चंद्र मुर्मू। तो करंट का और सबसे पहला ये आपको पता होना चाहिए। तो बी नरहरि राव पहले कहे गए हैं हमारे। इसके बाद में बेनेगल नरसिंह राव, बीएन राव की फुल फॉर्म है, जो कई बार मैंने बता दिया। भीमराव अंबेडकर निर्माता हो गए संविधान के। सच्चिदानंद सिन्हा ये पहले अस्थायी अध्यक्ष हैं किसके? संविधान सभा के। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो वीडियो जो बनी थी हमारी उसमें हमने अच्छे से क्लियर किया। महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखना है आपको ज़रूर। तो 15 महिला थी हमारी संविधान सभा में। बचे हुए ऑप्शन क्लियर कर लेते हैं। 33 जो डिजिट है ये एसटी मेंबर्स, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति की संख्या 33। 26 ये किसकी संख्या थी? एससी की। 26 शेड्यूल कास्ट थे। 33 ये एसटी थे। इसके बाद में 15 महिला हो गई। 4 किसकी संख्या थी? सिखों की, ठीक है। सिख मेंबर कितने थे हमारे संविधान सभा में? 4। तो चारों
ऑप्शन आपके अच्छे से क्लियर होते हैं। 33, 26, 15 और 4। अगला क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अधिनियमित किया गया उसके सदस्य कौन थे? अधिनियमित से मतलब है बनाने वाले, ठीक है, संविधान सभा को बनाने वाले। तो उसके जो सदस्य थे वो कौन थे, मतलब कहाँ से आए थे? तो आंसर है इसका, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि हमारे जो संविधान सभा के सदस्य थे उनका चुनाव किया था स्टेट के एमएलए ने। जो विधानसभा उस समय बनी हुई थी उसमें जो एमएलए थे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो एमएलए थे उन्होंने इसके लिए वोटिंग की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। तो विधानसभाओं के जो सदस्य थे एमएलए, उन्होंने इनको इलेक्टेड किया था, इनको वोटिंग की थी। और बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया 10 लाख की जनसंख्या पर एक था संविधान सभा का सदस्य। एक भीमराव अंबेडकर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो संविधान सभा में कहाँ से चुनकर आए थे? पश्चिम बंगाल से, ठीक है। अप्रत्यक्ष चुनाव था ये, क्योंकि जनता ने सीधे इसमें हिस्सा नहीं लिया, वास्तव में एमएलए ने हिस्सा लिया था। और उन एमएलए का चुनाव किसने कर रखा था? जनता ने। तो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है एग्जाम में। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित विधानसभाओं के जो एमएलए थे उन्होंने चुना था किसको? संविधान सभा के सदस्यों को। तो वास्तव में ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ ये, ठीक है। तो ये जरूर बहुत अच्छे से क्लियर करना है क्वेश्चन आपको। अगला है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अंगीकृत किया? जो हमारा नेशनल फ्लैग है इसको कब एडॉप्ट किया गया? तो मैं एक एक करके सारी डेट क्लियर कराता हूँ। पहली डेट है 22 जनवरी 1947। तो 22 जनवरी 1947 को वास्तव में हमने हमारी प्रस्तावना को अपनाया था, हमारी प्रीएम्बल है उसको एडॉप्ट किया था। जो वास्तव में 13 दिसंबर 1946 नेहरू ने जो ऑब्जेक्टिव मोशन रखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, उसी को 22 जनवरी 1947 को प्रीएम्बल के रूप में, प्रस्तावना के रूप में हमारी संविधान सभा ने अपनाया था। तो एक तो ये डेट 22 जनवरी की आपकी क्लियर हुई। प्रस्तावना को अंगीकृत किया गया। प्रस्तावना बनाने वाला जो देश है पहला अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका है पहला देश प्रस्तावना प्रीएम्बल बनाने वाला। और दूसरी इसमें तारीख दे रखी है 22 जुलाई 1947। तो वास्तव में हमारा जो नेशनल फ्लैग है इस दिन एडॉप्ट किया गया है। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है, इसीलिए प्रत्येक 22 जुलाई को झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको बिल्कुल याद रखना है 22 जुलाई 1947 ये नेशनल फ्लैग को अपनाया गया है, जो कि झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद में एक और डेट है जो बड़े काम की है, 26 नवंबर 1949। तो ये तो बहुत अच्छे से पता होगा आपको। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया, एडॉप्ट किया गया। मतलब ये माना गया कि ये अब हमारा संविधान रहेगा आगे, उसको फिक्स कर दिया गया। तो इसीलिए विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है किसको? 26 नवंबर को, लॉ डे के रूप में। 26 जनवरी 1950 बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ये रिपब्लिक डे है जिस दिन हमारा संविधान इम्प्लीमेंट हुआ है, लागू हुआ है। मतलब हमारा शासन संविधान के हिसाब से कब चलने लगा है? 26 जनवरी 1950 से। तो चारों तारीख बड़े काम किए हैं, इसीलिए मैंने चारों ऑप्शन इस प्रकार से रखे हैं, आपको याद रखना है। 22 जनवरी प्रीएम्बल, 22 जुलाई नेशनल फ्लैग, 22 नवंबर ये लॉ डे है जो हमारा एडॉप्ट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, और 26 जनवरी ये इम्प्लीमेंट हुआ है हमारा संविधान। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये काम की जो समिति है वो मैंने रखी है यहाँ पर। तो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के लिए प्लस प्रांतों के संविधान की जो समिति थी, उस दोनों समितियों के अध्यक्ष कौन है? सरदार पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके अध्यक्ष हैं। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों हेतु प्लस प्रांतीय संविधान जो समिति थी। नेहरू अध्यक्ष थे संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति। मैंने उस दिन भी बताया था उस वीडियो में भी, जो यूनियन से संबंधित है उन दोनों कमेटियों के चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू हैं, और जो स्टेट से संबंधित है प्रांतीय संविधान समिति उनके पटेल हैं।
और भारत का एकीकरण सरदार पटेल ने किया है। भारत का बिस्मार्क बोलते हैं, भारत का पहला गृह मंत्री, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री। ये पटेल के क्वेश्चन है जो बड़े अच्छे से याद रखने हैं आपको। भीमराव अंबेडकर और बी एन राव अच्छे से क्लियर हैं, तो पटेल और नेहरू दोनों क्लियर होने चाहिए आपको, दोनों की समिति। इसके बाद में भारत के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। तो यहाँ पर पार्टी की बात हो रही है, तो पार्टी की यदि बात होती है तो स्वराज पार्टी है, जिन्होंने 1924 में संविधान सभा बनाने की मांग की थी। सबसे पहले यदि पार्टी की बात की जाए तो ये चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने पार्टी बनाई थी। तो 1924 में स्वराज पार्टी ऐसी पहली पार्टी है। और पहला व्यक्ति कौन है? एम.एन. रॉय। बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, एम.एन. रॉय पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने संविधान सभा बनाने की मांग की है। कांग्रेस पार्टी 1936 जो लिखा हुआ है ये वास्तव में अच्छा है। और ये क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग कब की थी? तो कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग फैजपुर अधिवेशन 1936, जो गांव में होने वाला कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। उस अधिवेशन की खासियत ये कि कांग्रेस ने इसमें संविधान सभा बनाने की मांग की थी। किससे? अंग्रेजी साम्राज्य से। तो 1936 में कांग्रेस ने, और सबसे पहले पार्टी पूछता है तो स्वराज पार्टी, और पहला व्यक्ति पूछता है तो एम.एन. रॉय। ये तीनों दो ऑप्शन आपके क्लियर हुए, आगे के दो खैर हमारे काम के नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? मतलब किसके कहने पर? तो ये 3-4 कमीशन आए थे। देखो साइमन जो आए हो गए, ये तो खैर 1928 में आया है, ये हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। और कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। और वास्तव में ये जो संविधान सभा का विचार है, जो हमारी संविधान सभा बनी है, ये कैबिनेट मिशन के कहने पर ही बनी है। तो कैबिनेट मिशन 1946 के अनुसार ही हमारी संविधान सभा बनी थी। इसके इलेक्शन हुए थे और पूरा जो इसका प्रोसीजर था वो कैबिनेट मिशन योजना के हिसाब से था। तो बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, संविधान सभा कैबिनेट मिशन के कहने पर। माउंटबेटन जो योजना है ये 1947 की है। और आपको याद ये रखना है कि माउंटबेटन योजना भारत के विभाजन से संबंधित है, कि किस प्रकार से भारत को बांटा जाएगा। तो माउंटबेटन योजना 1947 भारत के विभाजन से संबंधित है। और कैबिनेट मिशन योजना 1946 जिसके हिसाब से हमारी संविधान सभा बनी है। इसके बाद में एक और ऑप्शन है क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन 1946 में आया था भारत, ठीक है। क्रिप्स मिशन 1946 में भारत आया। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तुत किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरी, सफ़ेद और गहरे हरे रंग का तिरंगा हो, जिसमें बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र हो? तो हमने नेशनल फ्लैग का टॉपिक क्लियर कर लिया था। तो ये विचार जो थे वास्तव में राजेंद्र प्रसाद के थे। ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पर रखा है आपके लिए। और इन्होंने जो बात की थी वो किसकी की थी? समान अनुपात, ठीक है, समान अनुपात की बात की थी। जबकि वास्तव में अनुपात क्या है वर्तमान में? 3:2, ठीक है। ये अनुपात है वर्तमान में, जो 3 लंबाई है 2 चौड़ाई है। तो इन्होंने समान की बात की थी। बाकी ही बची हुई चीज़ें सारी सेम है। 3 रंग है, केसरी, सफ़ेद और हरा। और जो अशोक चक्र है उसका कलर नीला, और उसमें तिल्लियों की संख्या कितनी है? 24। तो ये राजेंद्र प्रसाद के विचार थे। जे.बी. कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे और राजेंद्र प्रसाद तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष थे। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये प्रांतीय संविधान समिति थी उसके, प्लस जो अल्पसंख्यकों की समिति थी उसके। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रियासत ने संविधान सभा में अपना प्रतिनिधि नहीं भेजा था? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो देखो, ऐसी रियासत है हैदराबाद। क्योंकि हैदराबाद भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी, तो इन्होंने संविधान सभा में अपना प्रतिनिधि नहीं भेजा। और हैदराबाद के 3 क्वेश्चन हैं। एक तो क्वेश्चन है कि जो रियासत थी उनमें सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो देखो, सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? हैदराबाद, सबसे बड़ी रियासत। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी रियासत थी जिसने संविधान सभा में अपना प्रतिनिधि नहीं भेजा? जो मैंने ये क्वेश्चन रख रखा है यहाँ पर, ये भी हैदराबाद। एक और क्वेश्चन है कि भारत में शामिल होने वाली अंतिम रियासत। तो सबसे लास्ट में पुलिस कार्रवाई के द्वारा किसको शामिल किया गया था? हैदराबाद को।
तो तीनों क्वेश्चन बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे लास्ट में शामिल होने वाली और किस तरीके से हुई है, पुलिस कार्रवाई से, प्लस संविधान सभा में अपना प्रतिनिधि नहीं भेजा, दूसरा सबसे बड़ी रियासत। तो तीनों क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो आते रहते हैं एग्जाम में। इसके बाद में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, इलेक्शन कमीशन की स्थापना कब हुई थी। तो मैं आपको चारों ही ऑप्शन क्लियर करा देता हूँ, बहुत अच्छे से मैंने वीडियो में आपको बताया था। 24 जनवरी 1950 ये संविधान सभा की लास्ट मीटिंग थी, ठीक है, संविधान सभा की लास्ट मीटिंग थी जिसमें 3 काम हुए थे, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रपति। बताया था राष्ट्रगीत है हमारा वंदे मातरम, राष्ट्रगान है जनगण मन, और पहले राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये तो 24 जनवरी का क्लियर हुआ, संविधान सभा की लास्ट मीटिंग और 3 काम किए गए। इसके बाद में 25 जनवरी 1950 जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है, चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई है। और इसीलिए जो वोटर्स डे है, जो मतदाता दिवस है, वो वर्तमान में कितनी तारीख को मनाया जाता है, 25 जनवरी को, ठीक है, 25 जनवरी को मतदाता दिवस, वोटर्स डे मनाया जाता है। उसके मनाने का कारण है कि इलेक्शन कमीशन की स्थापना 25 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी तो बहुत अच्छे से क्लियर है, रिपब्लिक डे है। इस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इम्प्लीमेंट हुआ है, संविधान लागू हुआ है। और रखने का कारण ये कि जब 26 जनवरी रखने का कारण ये कि जब 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था तो उसमें फिक्स हुआ कि आने वाली 26 जनवरी मतलब 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो उस डेट को यादगार बनाने के लिए हमारा संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद में जो लास्ट ऑप्शन है वो है 28 जनवरी 1950। तो ये महत्वपूर्ण है 28 जनवरी, क्योंकि वर्तमान में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारी फेडरल सुप्रीम कोर्ट है, इसका जो रूप है ये 28 जनवरी 1950 के अनुसार है। जो हमारी फेडरल कोर्ट है वर्तमान की सुप्रीम कोर्ट, ये 28 जनवरी 1950 को इस्टेब्लिश हुई है। वास्तव में सुप्रीम कोर्ट 1935 में बना। शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट के नाम से जो कोर्ट खुली वो 1774 में कलकत्ता में खुली थी, पर जो वर्तमान रूप है हमारी सुप्रीम कोर्ट का ये 28 जनवरी 1950। इस प्रकार से ये क्वेश्चन क्लियर हुए, बहुत अच्छे से मैंने कवर करवाया। और आप यदि इनको बड़े ध्यान से पढ़ोगे तो ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे की वीडियो का इंतज़ार करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।